जिन जिन बच्चियों की शादी हो गई है मौला, उनको उनके घर में खुशियां अता फरमा, नेक और सालेह औलाद अता फरमा। जिनकी नहीं हुई है अल्लाह, गैब से तू मदद फरमा दे। बड़ा प्यारा पढ़ रहे थे और आप लोग सुन भी ऐसे ही रहे थे माशाल्लाह। ये तुम्हारे करीब के भले होंगे, मगर हिंदुस्तान में जिनको सुना जाता है शायर की हैसियत से, शाकार तरन्नुम, शायर इस्लाम, मद्दाह खैरुल अनाम जुबैर रज़ा हस्सानी, बहुत अच्छे अंदाज में मैं बैठा था तो ये थोड़ा जल्दी कर रहे थे, वरना कभी इनसे फुर्सत में आप सुनिए तो बहुत प्यारा, आज भी बहुत प्यारा पड़ा है माशाल्लाह। अल्लाह बरकतें अता फरमाए। उनसे पहले और उलमा में मकबूल शायर, शाहकार तरन्नुम, शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब, जो बेहतरीन पढ़ते हैं और आपने सुना होगा, उन्होंने पढ़ा। और जो निकाबत और निज़ामत के मैदान में धूम इस वक्त मचाए हुए हैं, अल्लाह ने इज्जत व शर्फ की दौलत से उनको माला माल फरमाया है। इतनी कम उम्र में इतनी जल्दी छा जाने वाला नकीब, जिनको हम और आप जानते ही हैं, उनका नाम आली जनाब मोहतरम नाजिम रज़ा खलीली। उन्होंने दावत पेश की, मैं हाजिर हुआ। उनके रिश्तेदारी में आप लोगों में ये प्रोग्राम था, मैं आ गया हूँ। बस अल्लाह मेरे आने और हम सब के पढ़ने और सुनने को कबूल फरमाए और यही हम सब के लिए जरिया नजात बनाए। अब थोड़ी देर सुनने सुनाने का मौका बनाए। दूल्हा मियाँ को मैं देख लूँ एक नज़र, कौन से हैं तुम हो? अल्लाह बरकत अता। ऐसा दूल्हा तो हमारे यहाँ पहले ही स्टेज पे बैठा हो। वो तुमसे भी बड़ा वाला है। कौन से दूल्हा मियाँ बेटा? देखो हैं, कहीं मेहंदी उंदी तो नहीं लगवा रहे हैं? चलो बहरहाल, दूल्हा मियाँ ने काम बढ़िया करा कि तुम जगो या मरो, हम तो सो रहे हैं। हम चलो, वो किसी काम से होंगे, क्योंकि मेहमानों को भी देखना रहता है और बहुत सारी बातें। दूल्हा मियाँ के अब्बा हैं? अच्छा, दोनों ही बाप बेटे गायब हैं क्या? चलो, वो भी किसी बड़े काम से होंगे, क्योंकि वो शादी में बहुत सारे काम होते हैं। आदमी अगर कुछ भी काम ना करे ना, फिर भी खाली आता रहे जाता रहे, तब भी थक जाता है। इनसे पूछो कितने थक गए होगे तुम? थके हो नहीं थके हो? बोलो हाँ या ना, तो बोलो हाँ। बहरहाल चलिए थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह मुझे हक बोलने हैं, आपको सुनने, हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। शादी क्या लफ्ज है? बोलो शादी। इसको बहुत तरीके से लोग कहते हैं, मगर मैं बताऊं, दुनिया में जब से दुनिया बनी, जब से क्या हुआ? बोलो दुनिया बनी, तो उस वक्त से बात कर रहा हूं मैं। सबसे पहली शादी कौन से गांव में हुई और कौन से मुल्क में हुई, कहां पर हुई, दूल्हा कौन थे और दुल्हन कौन थे? अगर सुनना चाहो तो बताऊं। जब से दुनिया बनी सबसे पहली शादी किसकी हुई, कहां हुई, कब हुई? सुनना चाह रहे हो?
सोच रहे होगा यार इनकी इतनी उम्र है क्या, ये जब से ही देख रहे हैं क्या, समझ रहे। तो इसलिए ये जुमले बोल रहा हूं ताकि तुम करीब हो जाओ, पता चले। अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। ये नईम भाई कह रहे क्या बात है, इन्हें पता ही नहीं क्या बात है। हाँ, पता चलेगा ये बात है। सबसे पहले दुनिया में इंसान कौन है बोलो? इनको कहां पैदा किया गया? जन्नत में। कहां पैदा किया गया बोलो प्यारे? और औरतों में सबसे पहली औरत जिनका नाम हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा है, इनको भी जन्नत ही में पैदा किया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मर्द को भी जन्नत में, औरत को भी जन्नत में। अभी तीसरा कोई नहीं है इंसानों में। सबसे पहला इंसानों की दुनिया से पहले जिन्नात की दुनिया थी। किसकी दुनिया थी बोलो? अब जिन्नातों ने इतनी लड़ाइयां करी, इतनी लड़ाइयां करी, किसी के कोनी लग गई तो बस खूरेजी। शादियों पे लड़ाई, जमीन के बंटवारे पे लड़ाई, एक दूसरे का छोटी छोटी बात पे खून बहाते थे। क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। आ गया ना, क़ालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, खून बहाया करते। अब अल्लाह ने एक मीटिंग ली फरिश्तों से। फरिश्तों से कहा, किन से कहा बोलो? कहा ए फरिश्तों, अब मैं दुनिया पर इंसान बसाऊंगा, इंसानों की आबादी दुनिया पर कायम करूंगा। कहा मौला वो कैसे होंगे? कहा उनके पास दिल भी होगा, उनके पास आंखें भी होंगी, उनके पास हाथ पांव भी होंगे और नफ्स भी होगा, बिया शादी भी करेंगे, खाएंगे पिएंगे, पूरी हालत बता दी, नफ्स होगा। फरिश्तों ने कहा मौला नफ्स की वजह से तो लड़ाई हो रही है, जिन्नात इतने लड़ रहे हैं आपस में, चचेरे तेरे भाई लड़े मरे जा रहे, मुमेरे फुफेरे लड़ रहे हैं, एक बाप की माँ की औलाद आपस में लड़ रही है। इतना नफ्स होगा, रिश्तों पे लड़ाई, जमीन पे लड़ाई, खाने पे लड़ाई, दौलत पे लड़ाई, सारी चीजों पे लड़ाई। मौला अगर तुझे अपना खलीफा बनाना है तो इंसानों में से नहीं, वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। कुरान में पहले सिपारे में लिखा है, फरिश्तों ने कहा मौला हम में से किसी को खलीफा बना दे, इसलिए हम नूरी फरिश्ते हैं, हमें खाने की जरूरत नहीं, बिरयानी की जरूरत नहीं, कौरमा रोटी की जरूरत नहीं, कपड़े लत्ते की जरूरत नहीं, बिया शादी की जरूरत नहीं, गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं, जमीन मकान की जरूरत नहीं। वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ऐ अल्लाह हम तो सिर्फ तेरी तस्बीह पढ़ते हैं और तेरी तक़दीस बयान करते हैं। हमें तो न खाने की जरूरत, न कपड़े की जरूरत, न लत्ते की जरूरत। आज कितनी औरतें बेचारियों को पेट में हालत खराब है उनकी, क्यों? बस सिर्फ इतना ही कि उसने अच्छे कपड़े पहन लिए मेरे।